बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। आज 15 जुलाई 2026 और मैं दाता दरबार के बिल्कुल सामने जहां से आपका अंडरपास शुरू हो रहा है, आज हमने इस अंडरपास का विज़िट करना है और देखना है कि इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए कब तक ओपन कर दिया जाएगा और मुकम्मल विज़िट करके बाय रोड्स कौन कौन सी बनाई जा रही हैं, कौन कौन सी बनाई जा चुकी हैं, कहाँ कहाँ असफाल्ट वर्क रहता है, कहाँ असफाल्ट हो चुकी है, तमाम तरह डिटेल्स आज के व्लॉग में आपका भाई आपके साथ शेयर करने वाला है। आपसे गुजारिश ये है कि इस व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ इस व्लॉग का आगाज़ कीजिए। हमारा अंडरपास यहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रैफिक का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं और थोड़ा गाइड कर दो कौन सी ट्रैफिक किस तरफ को जाएगी। जब आपने आज़ादी चौक से आना है, इनके आप आते हैं सियालकोट से, गुजरांवाला से आज़ादी चौक क्रॉस करते हैं और वो भाटी मेट्रो स्टेशन है, उसके साथ ही आगे आपको ये रोड नज़र आएगी। ये वाली रोड तो जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है ये ख़त्म हो जाएगी। इसका प्लान न्यू आएगा, यानी कि यहाँ से ट्रैफिक ने गुजर के इस तरफ को जाना होगा। अगर आपने लोहारी गेट जाना है तो आप यहाँ से गुजरेंगे। जो अंडरपास के साथ साथ लेफ़्ट साइड पे जो रोड बनाई गई है ये लोहारी गेट की तरफ सीधी रोड निकल जाती है। अगर आपने जाना है माल रोड की तरफ तो फिर आपने यहाँ से निकलना है, इस अंडरपास के अंदर जाना है। ये वाली साइड ट्रैफिक की जहाँ से भी ट्रैफिक गुजर रही है, इसके बारे में यही ख्याल किया जा रहा है कि यहाँ से वो ट्रैफिक आएगी, जो ट्रैफिक लोहारी गेट से आएगी वो यहाँ से गुजर के सीधा दाता दरबार के सामने से होते हुए आज़ादी चौक की तरफ निकल जाएगी। आज 15 जुलाई 2026 है और हम माज़रत ख्वाह हैं तकलीफ़ के लिए, आप यहाँ से अभी नहीं गुजर सकते हैं। मैंने देखा कि जब यहाँ पे असफाल्ट हुई थी बहुत से लोग इस तरफ आ गए थे कि ये ट्रैफिक के लिए ओपन हो चुका है, तो नहीं भाईजान, अभी तक इसको ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि 25 जुलाई तक इसको ट्रैफिक के लिए ओपन किया जाएगा, यानी कि 25 to 30 की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड आ रही हैं अभी। इट मीन्स के अगस्त से पहले पहले, और 2 से 4 अगस्त में दाता दरबार उर्स मुबारक भी आ रहा है, तो उर्स मुबारक से पहले पहले इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और ये बात मैं बहुत पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि उर्स मुबारक से पहले पहले इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पे रेनोवेशंस जारी हैं और रोड पे तो आलमोस्ट असफाल्ट हमें नज़र आ रही है। दीवारों पे जो रेनोवेशंस रहती थी उसका काम शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया है। अभी ये भी ख्याल किया जा रहा है कि असफाल्ट की एक लेयर और इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर लाइनिंग होगी। 3 लेन का ये फ्लाईओवर है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 400 मीटर्स इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई का तो एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं, अलबत्ता 3 लेन्स ये कंफर्म है। ये घो लगाई जा रही है जिस पे खड़े होकर इन्होंने प्लस्तर करना है दीवारों पे। दीवारों पे प्लस्तर के बाद बाकी फर्दर जो डिज़ाइनिंग है, रेनोवेशंस हैं, वो की जाएंगी। तो अब काम कोई बहुत तो बाकी नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, एक्चुअल में जब बारिश होगी, बारिश का पानी इसी नीचे जो कुआं टाइप सा बनाया है इसके अंदर पानी जमा होगा बारिश का, और यहाँ से फिर मशीनरी के ज़रिए, ये जो मशीन लगी है इसके ज़रिए पानी सारा बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाहर आपने देखा होगा एक कुआं बनाया गया है, उसके अंदर इस पानी को डाल दिया जाएगा। तो सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे ये ऊपर से ट्रैफिक गुजरने के लिए जो ब्रिज बन चुका है, यानी कि यहाँ से इस तरफ जो ट्रैफिक जाएगी ये लोहारी गेट की तरफ जाएगी, और लोहारी गेट से ट्रैफिक दाता दरबार की तरफ जाना है तो यहाँ से गुजर के ट्रैफिक चली जाएगी। माय डियर फैमिली, लाहौर के अंदर सिर्फ यही एक अंडरपास नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हैं जो अपनी कंप्लीशन की तरफ हैं। नीला गुंबद, बल्कि मैं सबसे पहले आज सुबह 10 बजे का जो व्लॉग होगा वो मैं नीला गुंबद का ही शेयर करूंगा आपके साथ। नीला गुंबद की कवरेज करते हैं, नीला गुंबद का व्लॉग आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद शाम 6 बजे इंशाल्लाह ये वाला आपको व्लॉग मिल जाएगा।
ये अंडरपास ख़त्म होगा बिल्कुल करबोबला गामी शाह के सामने आके, और यहाँ पे जो राइट साइड पे बिल्डिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, यहाँ कुछ बिल्डिंग्स को हुकूमत ने निशान लगाए हैं, यहाँ ज़मीन एक्वायर करेंगे और प्लान रखती है गवर्नमेंट कि इस एरिया को क्लीन करने के बाद यहाँ एक ज़बरदस्त किस्म का पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा, इसमें हज़ारों के हिसाब से व्हीकल्स खड़ी हो सकेंगी। ये भी प्लस्तर किया जा रहा है। अच्छा, दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है और प्लस्तर करने के जो तरीके हैं वो बड़े लेटेस्ट मॉडर्न आ चुके हैं। हम अभी भी हाथों के साथ, कांटियों के साथ ये काम करते हैं, तो वैसे ये बेहतर नहीं है कि हम भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका इस्तेमाल करें और काम की स्पीड को बढ़ा दें। हमारे यहाँ पे काम इसलिए टाइम ले जाता है कि हम हाथों से हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसमें दुनिया चल रही है। इस अंडरपास की ओपनिंग डेट गुज़र चुकी हुई है, काम में थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन चलें हम ये कह सकते हैं कि काम अपनी कंप्लीशन को पहुंच चुका है। ये वाली रोड भी बनाई जा रही है। जब आपने लोहारी गेट से आना है और माल रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ से यानी कि लोहारी गेट से आते हुए इस तरफ आ जाएंगे, आप आसानी के साथ सामने निकल आएंगे। आइए हम आहिस्ता आहिस्ता भाटी चौक की जानी बढ़ते हैं। उस तरफ ट्रैफिक स्टक है और ये ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स रहेंगे जब तक इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं किया जाता। लेकिन जब ये अंडरपास ट्रैफिक के लिए ओपन होगा तो बहुत ज़्यादा लोड ये बर्दाश्त करेगा कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो इस अंडरपास में आ जाएगी, और ऊपर जो रोड है और ये वाली रोड हमें अमूमन इतनी रशी नज़र नहीं आएगी। सारा लोड आप देखेंगे कि अगर मैं ये कहूँ कि 80% ट्रैफिक आपकी इस अंडरपास में आ जाएगी तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जा रहे होते हैं माल रोड की तरफ, ज़िला कचहरी की तरफ, तो वो उनको यही रोड मिलेगी, तो आसानी के साथ यहाँ से ये गुजर जाएंगे आगे। तो बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, वेट एंड वॉच। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। हुकूमत पंजाब ने सिर्फ लाहौर के अंदर ही नहीं बल्कि बाकी शहरों में भी काफ़ी तरक्याती काम शुरू कर रखे हैं, और उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनमें एक बड़ा प्रोजेक्ट ये है भाटी चौक अंडरपास और दाता दरबार की रीमॉडलिंग, भाटी चौक की एक्सपेंशन जारी है। जो ये पानी के पाइप डाले जा रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपने इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े खड्डे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इस एरिया को अच्छे से कॉर्डन ऑफ करें कि रात के टाइम जब यहाँ पे लाइट नहीं होती, अंधेरे में कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, अल्लाह महफूज रखे। ये पाइपलाइन पानी की बिछाई जा रही है। वो सामने आपको कुआं जो नज़र आ रहा था वो आहिस्ता 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 कुआं ज़मीन के अंदर चला गया है। पानी उसके अंदर जमा होगा और पानी वहाँ से ड्रेन कर लिया जाएगा। उस सामने मार्केट है, उस मार्केट की बात भी करते हैं इसी व्लॉग में। ये इस मार्केट का नाम है शेख हिंदी, और इस मार्केट को भी हुकूमत ने गिराने का प्लान कर लिया है। वर्बली नोटिस दुकानदारों को मिल चुके हैं कि आप इसको खाली कर दें। ये सारे लेबर हजरात यहाँ बैठी है। पत्थर डल चुका है इस तरफ।
पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी आप देख लीजिए किस लेवल पे है। ये जितने भी वर्कर्स हैं सारे मज़दूर हैं जो आपके घरों में काम करने के लिए, दुकानों में काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। यानी कि जिनको मज़दूर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, लेबर चाहिए, तो वो सारी लेबर हमें यहाँ नज़र आ रही है। जब आप यहाँ पे आते हैं ना लेबर लेने के लिए, तो सारे टूट पड़ते हैं ये, और वो मंज़र दिलखराश होता है कि यार हमारे यहाँ इस कदर बेरोज़गारी है कि जब ये इनके पास कोई आता है, कोई एक दो बंदों को लेने के लिए, तो ये बेचारे सारे कहते हैं यार मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मेरी माँ बीमार। तो मैंने खुद ये मनाज़र देखे हुए हैं, मेरा बाप बीमार, मेरे घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, मुझे ही सारा करना, तो मुझे आप आज आप हायर कर लें। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलखराश मनाज़र है। मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इनके लिए स्पेशल कोई काम करें ताकि ये लोग बेचारे जो बेरोज़गार हैं इनको रोज़गार मिल सके। ये गरीब और मजबूर तबका है जो डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे काम करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये है शेख हिंदी मार्केट। इस मार्केट को हुकूमत गिराने का प्लान कर चुकी है। इनको नोटिस आए थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप इन दुकानों को खाली कर दें। अभी तक इन्होंने इन जगहों को खाली नहीं किया। एक 48 नहीं बल्कि कई 48 घंटे गुजर चुके हैं। अब होगा ये कि हुकूमत अपना काम करेगी, गवर्नमेंट आएगी, मशीनरी आ जाएगी और डायरेक्ट आके यहाँ पे डिमोलिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, जिस तरह पेट मार्केट में हुआ था कि हमें बताया नहीं गया और अचानक से ऑपरेशन कर दिया गया है। तो भाई एक वार्निंग आ चुकी है। अब गवर्नमेंट थोड़ा वेट लेगी, टाइम लेगी कि शायद ये उठ जाए। अगर नहीं उठेंगे तो हुकूमत ने फिर अपना काम करना है। लेकिन मैं यहाँ गुजारिश यही करूँगा गवर्नमेंट से कि कोशिश ये की जाए कि इन लोगों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं हो। बहुत से लोग यहाँ पे वो हैं जिनके पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, और बहुत से लोग वो हैं कि जब दाता दरबार के सामने क़यामगाह बनाई गई थी और कुछ उससे भी पीछे चले जाएं तो दाता दरबार के सहन जहाँ पे बना हुआ है, उस दाता दरबार की एक्सटेंशन से पहले, एक तो ये एक्सटेंशन हो रही है ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे कुछ लोगों के घर थे और दुकानें थीं। उन दुकानों को इन्होंने, गवर्नमेंट ने वहाँ से तब उठाया था और इनको यहाँ बेच दिया था और किसी को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था। जहाँ क़यामगाह बनाई गई थी, जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है, क़यामगाह बनाने के लिए भी जो ज़मीन एक्वायर की गई थी, जो दुकानें एक्वायर की गई थी, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया था और हुकूमत ने बाकायदा ये कहा था कि अब आपकी जगह है। अब वो ये दुकानदार ये कहते हैं कि भाई हमें यहाँ शिफ्ट किया था गवर्नमेंट ने खुद, अब दोबारा से यहाँ इस ज़मीन को हासिल करने के लिए आ गए हैं, हमारा रोज़गार ख़त्म हो रहा है तो हमें कुछ किया जाए। वो लोग जो कब्ज़ा माफिया कहने वाले हैं, मैं उनके लिए अर्ज़ करना चाहूँगा कि किसी भी तनकीद से पहले सोच लें। हर कोई कब्ज़ा माफिया नहीं है, इसके अंदर बहुत से लोग वो भी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स बाकायदा मौजूद हैं, जिनसे वादे किए गए थे कि अब आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। अगर हुकूमत का प्लान है तो दुकानदारों का ये कहना है कि एक हाथ दें एक हाथ लेंगे, चाबी लें और चाबी दें, हमें किसी और जगह शिफ्ट कर दें, आप मार्केट खाली करवा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये मामलात हुकूमत के साथ सेटलमेंट के साथ ही तय पाने चाहिए, ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ नहीं, बल्कि हर एक को एतमाद में लेके सेटिस्फाई करने के बाद ये आगे प्लान करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अभी इन्होंने आप देखें सामने प्रोटेस्ट के लिए बैनर्स भी लगा रखे हुए हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ कुछ दुकानदार दुकानें खाली भी करके चले गए हैं। सामान वगैरह उन्होंने अपना निकाल लिया है जो कीमती था, सिर्फ एक निशानी के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंड। जी माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया इस व्लॉग को, देखा, कैसा लगा आपको, अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।